नमस्कार दोस्तों। वृंदावन में एक संत के पास कुछ शिष्य रहते थे। उनमें से एक शिष्य मंदबुद्धि का था। एक बार गुरुदेव ने सभी शिष्यों को अपने करीब बुलाया और सबको एक मास के लिए ब्रज में अलग अलग स्थान पर रहने की आज्ञा दी और उस मंदबुद्धि को बरसाने जाकर रहने को कहा। मंदबुद्धि ने बाबा से पूछा, बाबा मेरे रहने खाने की व्यवस्था वहां कौन करेगा? बाबा ने हंसकर कह दिया, राधा रानी। कुछ दिनों बाद एक एक करके सब बालक लौट आए, पर वो मंदबुद्धि बालक नहीं आया। बाबा को चिंता हुई कि 2 मास हो गए, मंदबुद्धि बालक नहीं आया, जाकर देखना चाहिए। बाबा अपने शिष्य की सुध लेने बरसाने आ गए। बाबा ने देखा एक सुंदर कुटिया के बाहर एक सुंदर बालक बहुत सुंदर भजन कर रहा है। बाबा ने सोचा क्यों ना इन्हीं से पूछा जाए। बाबा जैसे ही उनके करीब गए, वो उठकर बाबा के चरणों में गिर गया और बोला, आप आ गए गुरुदेव। बाबा ने पूछा, ये सब कैसे, तू ठीक कैसे हो गया? शिष्य बोला, बाबा आपके ही कहने से किशोरी जी ने मेरे रहने खाने पीने की व्यवस्था की और मुझे ठीक कर भजन करना भी सिखाया। बाबा अपने शिष्य पर बरसती किशोरी जी की कृपा को देख खूब प्रसन्न हुए और मन ही मन सोचने लगे, मेरे कारण मेरी किशोरी जी को कितना कष्ट हुआ। उन्होंने मेरे शब्दों का मान रखते हुए मेरे शिष्य पर अपनी सारी कृपा उड़ेल दी। इसलिए कहते हैं, गुरु की बात को गिरधारी भी नहीं टाल सकते। एक संत एक बार वृंदावन गए, वहां कुछ दिन घूमे, फिर दर्शन किए। जब वापस लौटने का मन किया तो सोचा, भगवान को भोग लगाकर कुछ प्रसाद लेता चलूं। संत ने रामदाने के कुछ लड्डू खरीदे, मंदिर गए, प्रसाद चढ़ाया और आश्रम में आकर सो गए। सुबह ट्रेन पकड़नी थी। अगले दिन ट्रेन से चले। सुबह वृंदावन से चली ट्रेन को मुगल सराय स्टेशन तक आने में शाम हो गई। संत ने सोचा, अभी पटना तक जाने में 3-4 घंटे और लगेंगे। भूख लग रही है। मुगल सराय में ट्रेन आधे घंटे रुकती हैं। चलो हाथ पैर धोकर संध्या वंदन करके कुछ पा लिया जाए। संत ने हाथ पैर धोया और लड्डू खाने के लिए डिब्बा खोला। उन्होंने देखा लड्डू में चींटे लगे हुए थे। उन्होंने चींटों को हटाकर 1-2 लड्डू खा लिए। बाकी बचे लड्डू प्रसाद बांट दूंगा, यह सोचकर छोड़ दिए। पर कहते हैं, न संत हृदय नवनीत समाना। बेचारे को लड्डुओं से अधिक उन चींटों की चिंता सताने लगी। सोचने लगे, ये चींटे वृंदावन से इन मिठाइयों के डिब्बे में आए हैं। बेचारे इतनी दूर तक ट्रेन में मुगल सराय तक आ गए। कितने भाग्यशाली थे, इनका जन्म वृंदावन में हुआ था। अब इतनी दूर से पता नहीं कितने दिन या कितने जन्म लग जाएंगे इनको वापस पहुंचने में। पता नहीं ब्रज की धूल इनको फिर कभी मिल भी पाएगी या नहीं। मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया, इनका वृंदावन छुड़वा दिया। नहीं, मुझे वापस जाना होगा। और संत ने उन चींटों को वापस उसी मिठाई के डिब्बे में सावधानी से रखा और वृंदावन की ट्रेन पकड़ ली। उसी मिठाई की दुकान के पास गए, डिब्बा धरती पर रखा और हाथ जोड़ लिए। मेरे भाग्य में नहीं कि तेरे ब्रज में रह सकूं, तो मुझे कोई अधिकार भी नहीं कि जिसके भाग्य में ब्रज की धूल लिखी है उसे दूर कर सकूं। दुकानदार ने देखा तो आया, महाराज चींटे लग गए तो कोई बात नहीं, आप दूसरी मिठाई तुलवा लो। संत ने कहा,
भैया, मिठाई में कोई कमी नहीं थी। इन हाथों से पाप होते होते रह गया, उसी का प्रायश्चित कर रहा हूं। दुकानदार ने जब सारी बात जानी तो उस संत के पैरों के पास बैठ गया, भावुक हो गया। इधर दुकानदार रो रहा था, उधर संत की आंखें गीली हो रही थी। बात भाव की है, बात उस निर्मल मन की है, बात ब्रज की है, बात मेरे वृंदावन की है, बात मेरे नटवर नागर और उनकी राजधानी राधा रानी की है, बात मेरे कृष्ण की राजधानी की है। बूझो तो बहुत कुछ है, नहीं तो बस पागलपन है, बस एक कहानी है। घर से जब भी बाहर जाए तो घर में विराजमान अपने प्रभु से जरूर मिलकर जाए, और जब लौटकर आए तो उनसे जरूर मिले, क्योंकि उनको भी आपके घर लौटने का इंतजार रहता है। घर में यह नियम बनाइए कि जब भी आप घर से बाहर निकले तो घर में मंदिर के पास 2 घड़ी खड़े रहकर कहें, प्रभु चलिए, आपको साथ में रहना है। ऐसा बोलकर ही घर से निकले, क्योंकि आप भले ही लाखों की घड़ी हाथ में क्यों ना पहने हो, पर समय तो प्रभु के ही हाथ में है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। दोस्तों, इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर जरूर करें।